दोस्तों आज के वीडियो में गो टू स्पेशल फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ मैं। गो टू स्पेशल फंक्शन या तो फंक्शन की के F5 अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे भी आ सकता है। यहाँ से आप F5 आपने किया तो एक टैब ओपन होता है और टैब के बाद यहाँ स्पेशल पे जाना है, ये गो टू स्पेशल का एक चार्ट ओपन होगा। या फिर आप फाइंड एंड सेलेक्ट, होम टैब के फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि गो टू स्पेशल का यूज क्या है। ये है बहुत छोटा सा फंक्शन, लेकिन आपके बहुत काम आने वाले हैं। काम आने वाले हैं मतलब कोई भी डेटा है आपके पास और आपको पूरे डेटा में, जैसे लाखों का डेटा है आपके पास, 5 लाख 7 लाख का आपके पास डेटा है। यहाँ मैंने एक छोटा डेटा लिया है आपको समझाने के लिए, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा में आपको ये पता करना है कि आपके किस किस सेल में कमेंट ऐड है, तो आप एक एक करके फाइंड नहीं कर पाएंगे। सपोज मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें आप बताइए कहाँ कहाँ कमेंट हमने ऐड किए हैं। इसमें कमेंट ऐड है बट हमें विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हमने कमेंट ऐड किए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये हम ऐसे मैनुअली नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर 1-2 है और सामने आ गया तो दिख जाएगा, लेकिन लाखों का डेटा है, इसमें मैंने 2-3 हज़ार ऐसे सेल हैं जिस पे मैंने कमेंट लगा रखे हैं, या यहीं पे 2-3 सेल ऐसे हैं जो मैंने कमेंट किए हैं बट इतने छोटे डेटा में भी वो नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस सब फंक्शन के लिए, या फिर एरर कहाँ कहाँ है आपका, या किस किस सेल में फॉर्मूला है और कहाँ फॉर्मूला नहीं है, या आपके डेटा में ब्लैंक सेल कौन सा है, कहाँ पे ब्लैंक सेल है। जैसे ये एक ब्लैंक सेल है, ये भी ब्लैंक सेल है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ दिख रहा है, हम ढूंढ लेते हैं। बट अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। या कहाँ फॉर्मूला लगा है, अगर एरर है तो वो फॉर्मूला के थ्रू एरर है या विदाउट फॉर्मूला एरर है। तो इन सब सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है, गो टू स्पेशल F5। F5 से हम स्पेशल हमने सेलेक्ट किया। अब हमें इस डेटा में कमेंट पे जाना है। ये बाय डिफॉल्ट कमेंट सेलेक्ट है, सबसे ऊपर है, ये क्लिक है, हम इस पे ओके करेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ कमेंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 कमेंट है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये दोनों सेलेक्ट है, आप इसको विजुअल कलर डाल के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमेंट है और यहाँ पे कमेंट है, ठीक है। इस टाइप से हम डायरेक्ट कमेंट पे जा सकते हैं। हम कंट्रोल चैट करते हैं क्योंकि और भी हमें कलर करना है। अगर कलर करके छोड़ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें जाना है F5 स्पेशल। अब हमें विदाउट फॉर्मूला अगर कहीं पे नंबर ढूंढना है या टेक्स्ट ढूंढना है, कॉन्स्टेंट्स से ये 2 ऑप्शन, फॉर्मूला में भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और कॉन्स्टेंट्स में भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने फॉर्मूला पे क्लिक किया या कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक किया, ये चारों हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम इस पे क्लिक करके इस पे कर्सर को हम चेक रखेंगे, दैट मीन्स फॉर्मूला के थ्रू कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा टेक्स्ट आ रहा है। जैसे हम करके ही देख लेते हैं, फॉर्मूला के थ्रू नंबर कहाँ कहाँ है वो विजुअल हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला के थ्रू नंबर, ये सारा सेलेक्ट हो गया, ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। ये डेट है बट ये एक्सेल इसे नंबर में ही लेता है, इसलिए ये भी विजुअल हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ये विजुअल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें ये देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है, ये मैनुअली टाइप है। बट इसके अलावा जितने भी डेट्स हैं सारे हाईलाइटेड हो चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला के थ्रू आ चुका है। हम कंट्रोल चैट करते हैं। अब फॉर्मूला के थ्रू अगर हम टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे हमने चेक किया, ओके कर दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉर्मूला के थ्रू टेक्स्ट आया है। टेक्स्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, बट ये मैनुअली टाइप है, फॉर्मूला के थ्रू एक भी टेक्स्ट नहीं आया है, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला के थ्रू कोई ऐसा लॉजिकल फॉर्मूला इसमें लगा हो, जैसे इफ कंडीशंस या जो भी, तो वो ये ढूंढ के दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो सेल वेयर फाउंड करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे फॉर्मूला के थ्रू, अगर एरर आ रहा है कहीं पे, ठीक है, तो हमने एरर को चेक किया, बाकी अनचेक कर दिया, ओके किया। ये देखिए फॉर्मूला के थ्रू 2 एरर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये एरर विदाउट फॉर्मूला है, देखिए, इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं हुआ है। अब सेम अगर हम कॉन्स्टेंट्स के थ्रू जाएंगे तो सेम ऑप्शन, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के थ्रू हमने एरर फाइंड किया, तो ये देखिए एक एरर हमारा फाइंड हो चुका है, हाईलाइटेड कर रहे हैं। ये देखिए कलर करना जरूरी नहीं है, हमने हाईलाइटेड किया है आपको समझाने के लिए कहाँ कहाँ ये कर्सर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। F5 किया हमने, टेक्स्ट हटा देते हैं, लॉजिक हटा देते हैं, एरर हटा देते हैं, नंबर, ये देखिए सारा नंबर विदाउट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमने हाईलाइटेड कर दिया,
ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है। F5 से कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ऑप्शन क्या बताया, यहाँ से जाके हम गो टू स्पेशल पे आ सकते हैं। ठीक है, इसका समझ में आपको आ गया है। लॉजिकल फंक्शन भी फार्मूला के थ्रू जो भी है, या डायरेक्ट विदाउट फार्मूला इससे होगा, फार्मूला इससे होगा। अब कहीं भी अगर ब्लैंक सेल है उसे ढूंढना है तो ब्लैंक पे हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये सारा जितने भी हमारे ब्लैंक्स हैं, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने डेटा यहाँ तक यूज किया है, इसलिए ये सारा सेलेक्ट हो रहा है और इस डेटा के बीच में ये सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी ब्लैंक है बट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका रीजन यही है कि इस पर हमने काम किया ही नहीं है, हमारे डेटा के रेंज में ये है ही नहीं, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। अब हम F5 स्पेशल पे जाते हैं। करंट रीजन, जहां पे हमारा कर्सर है, जो हमारा कंट्रोल ए काम करता है वो ये भी काम करता है। ठीक है, ये देखिए। अब हम आते हैं कि हमारे डेटा में कहीं भी, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो मेनली यूज का ऑप्शंस है वो मैं बता रहा हूँ। कहीं भी अगर डेटा वैलिडेशन मतलब ड्रॉप डाउन लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, इस दोनों सेल में, इस पूरे कॉलम में, ये दोनों कॉलम में, यहाँ से यहाँ तक और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज में है। ये देखिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आ रहा है। अगर आप देखना चाहे तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाए, मैनेज रूल पे जाए। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसे सेलेक्ट करके एडिट करते हैं तो ये हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये रेंज भी आपको दिख जाएगा, L4 से M27, L4 से M27 तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है, अगर हम डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन पे जाना चाहते हैं कि हमने कहीं पे ड्रॉप डाउन अगर यूज किया है तो वो हाईलाइटेड हो जाए, तो डेटा वैलिडेशन पे जाके और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये देखिए, 2 सेल ऐसा है जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन यूज किया है। ये देखिए, है ना, ये भी है। ठीक है, बाकी कहीं भी ड्रॉप डाउन यूज नहीं है। मैंने इसमें 2 में इसलिए किया है क्योंकि आपको मुझे समझाना था कि इस ऑप्शन का यूज किया है। इस तरह गो टू स्पेशल से आप अपने बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ समझ में आता है और आपको कुछ जानकारी मिलती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि फिर से मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप उस वीडियो को देख के कुछ समझ सके, सीख सके और उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।